बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जब घोषित हुए थे, तब से ये सवाल बरकरार है कि 89 सीटों के साथ पहली पार्टी बनकर उभरी बीजेपी का कद बड़ा होगा या फिर 85 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार का, या फिर चिराग पासवान जिन्होंने इस बार के चुनाव में जबरदस्त कमाल करके दिखाया है, वो एनडीए की सरकार में अपना दमखम दिखाएंगे। यानी नीतीश कैबिनेट में किसका दिखेगा दम। और अब इसी सवाल के जवाब से पर्दा उठ गया है, क्योंकि एनडीए की नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रियों की तस्वीर भी साफ हो गई है। और इसी के साथ ही ये भी पता चल गया है कि किस पार्टी का कैबिनेट में दमखम दिखा है। 202 सीटों के साथ सत्ता में लौटे एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और इसके बाद दूसरा नंबर आता है जेडीयू का। लेकिन मंत्री पद के बंटवारे में दोनों के बीच में दिलचस्प संतुलन नजर आया। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यानी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में संतुलन सटीक तरीके से बैठाया गया। नीतीश को सीएम तो बीजेपी को डिप्टी सीएम का पद देकर संतोष किया गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान कैसे मान गए, क्योंकि इस चुनाव में चिराग पासवान ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया और सभी को हैरान कर दिया। लेकिन एनडीए ने मंत्रिमंडल के गठन के दौरान चिराग पासवान को भी बड़ा तोहफा दिया। नई विधानसभा में एनडीए के पास कुल 202 सीटें हैं, बीजेपी की 89, दूसरी तरफ जेडीयू के पास 85 और जो तीसरे नंबर पर पार्टी आती है वो है एलजेपी, जिसके पास 19 सीटें हैं, जबकि मांझी के हम के पास 5 और आरएलएम के पास 4 सीट है। इस लिहाज से आप ये समझ रहे होंगे कि सबसे बड़ा कद तो बीजेपी का ही है। लेकिन जब नीतीश कैबिनेट का गठन हुआ तो उसमें दमखम दिखा चिराग पासवान का, क्योंकि जो पार्टी केवल 19 सीटें जीती थी उसके 2 मंत्री बन गए हैं, जो उसके आकार की तुलना में एक मजबूत सौदेबाजी मानी जा रही है। वहीं जीतन राम मांझी ने 6 सीटें हैं और उनका एक मंत्री बनाया गया है। इस लिहाज से एनडीए ने जेडीयू से लेकर बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी से लेकर मांझी की पार्टी को बखूबी साधा है। वहीं राज्य के अंदर नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी बीजेपी के कुल 14 नेता मंत्री बने हैं। इसके बाद नंबर आता है जेडीयू का। जेडीयू की तरफ से 9 मंत्री बनाए गए हैं। यानी कि साफ है कि इस बार कैबिनेट के जरिए सभी दलों को साधा गया है।